हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद के किला वाली मस्जिद के अंदर है और यहां पर होली मिलन समारोह किया गया है, जिसमें सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और फूलों से जो है यहां पर होली खेली गई है। मुंह मीठा करवा के सभी धर्मों ने आपस में गले लगाकर जो है होली मनाई गई है जींद के अंदर, और वो प्रोग्राम हम दिखाएंगे, सभी से हम बात भी करेंगे। तो बनी रही जसवंत कंडेला के साथ। देखिए, आज जैसे कि रंगों का त्यौहार होली माना गया है, आज हमारे सामाजिक सद्भावना मंच ने यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी मजहबों को इकट्ठा कर करके जो आपसी भाईचारे की एक मिसाल कायम करी है। और आज एक संकल्प लिया है यहाँ सभी नौजवान साथियों ने, बुज़ुर्गों ने, महिला शक्ति ने, कि हम जींद और जींद के आसपास से एक शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ जींद के जितने भी बुज़ुर्ग नौजवान साथी हैं, उन्होंने आज संकल्प लिया होली के दिन कि हम इस प्रकार की जो दीवारें आज राजनीतिक तौर पर लोगों ने खड़ी कर दी हैं कि धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रही हैं, हम नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि हम इस प्रकार की एक मुहिम छेड़ें, जिससे आज होली के दिन से हम इस बात की शुरुआत करें कि आपसी भाईचारा जो बुज़ुर्ग हमें विरासत में दे करके गए थे, दुख दर्द हमारे इकट्ठे थे, हमारे जो है ना परिवार की जो जिम्मेवारियां थी जो हमने इकट्ठे होकर के निभाई, वही त्योहारों को भी इकट्ठा होकर के मनाया। आज मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सभी इस मंच पर आपको देखने को मिले होंगे, और जिसको भी आप पूछोगे तो आज वो बहुत खुश है इस बात को लेकर के कि किस प्रकार की पहल की जा रही है जी। तो देशवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहोगे आज के प्रोग्राम? देखिए, रंगों के इस त्यौहार में ख़ास तौर पर मेरे तो ये बधाई है कि परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घरों में खुशी आए। ये त्यौहार रंगों की तरह से आपके इस अगले जीवन को रंग दे, परंतु जो ऊंच नीच की और जो कहीं न कहीं धर्म और मजहब की दीवार बना दी गई है, उसे तोड़ने का काम करें। मेरा ये संदेश है कि होली के दिन एक बात ज़रूर याद रखें हम लोग, जिस प्रकार से मैं अक्सर कहा करता हूँ एक बात को ज़रूर नौजवान होने के नाते, कि जब हम कहीं दिक्कत आ जाती है, जब कोई हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा कोई बुज़ुर्ग या नौजवान बीमार होता है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमें ब्लड चाहिए होता है, तब बहुत सारे लोग उस ब्लड को जब लेने जाते हैं, ना मजहब पूछते, ना जाति पूछते, ना उसकी जो है ना ऊंच नीच की बात करते। उस वक्त हम फटाफट ये कहते हैं कि हमारे इस नौजवान को या बुज़ुर्ग को बचा लिया जाए। किस धर्म का, किस जाति का, किस मजहब का खून हमारी रगों में दौड़ गया, उस टाइम हमें कुछ नहीं मतलब होता, हमारे आदमी को बचाने की हम फिराक करते हैं। तो जब हम इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो क्यों हम आपसी मनमुटाव रखें? कुछ ही लोग हैं, ऐसे चंद लोग हैं जो इस दीवार को खड़ी करे हुए हैं, हमें इसे तोड़ना है। और आज का दिन इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि भाईचारे का दिन है, और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, इनसे कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए कि हम इस प्रकार की आगे सोच रखते हैं। तो मस्जिद बनाया ये हमारी जो बहुत पुरानी मस्जिद है, किले वाली मस्जिद, जिसका आज मेरे ख्याल में सदियों से इसका जो यहाँ हमारे मुस्लिम भाई हैं या अदर जो भी यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, उनके लिए बनी हुई थी। आज हमें मौका मिला कि हम इसमें आकर के, जहाँ हमें प्रसाद ग्रहण करने का भी मौका मिला, बैठ कर के होली फूलों से मनाने का भी मौका मिला, जहाँ रंगों में आज आपको पता ही है केमिकल युक्त रंग हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए। ये भी सीख है इन बुज़ुर्गों की दी हुई है कि फूलों से खेलेंगे हम लोग, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ख़ास तौर पर आप सभी साथियों को बधाई, धन्यवाद। समारोह था, तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे देशवासियों को? देखो, भाजपा सरकार ने हमने किसानों को और मतलब जात पात में बांटने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बार हमने इतना कुछ सीखने मिला कि हर जात का आदमी होली का उत्सव है। सबसे बड़ा आपने यूपी में देखा, अभी जात पात पर वोट बांटे गए, लेकिन आज हमने इस भाईचारे में 2024 में आने वाले टाइम में हम एक भाईचारा पैदा कराएंगे। 36 जात की जगह 37 जात, क्योंकि किसान एक मतलब जात को नहीं, एक बिरादरी बन गई। और हम इस भाईचारा ने लेकर आज इस होली उत्सव पर हर किसान, हर बिरादरी का आदमी यहाँ पर पहुँचा, हमने हर कास्ट वाले ने सब ने यह त्यौहार मनाया यहाँ पर। सभी धर्म, हाँ जी, बिल्कुल सारे धर्म यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे खुशी की बात है, यहाँ पर अपने सिख भाई, मुसलमान भाई, हर जाति के समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे। हमने कोई पहले तो कहते भी रंग आता है, पानी था होली के, लेकिन आज पहली बार हमने फुल्ला के साथ होली खेली। सबसे खुशी की बात है, वृंदावन वाला जिसा नज़ारा मिला हमने। क्या नाम है? मेरा पूनम रेड्डू कंडेल। समारोह था हमारे जींद की जो केलाड़ी मस्जिद बोला इन्हें, मस्जिद में होली मिलन का समारोह था।
ताकि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, सभी धर्म इकट्ठे हों और किसी भी धर्म को नकारा ना जाए। हर धर्म का मान सम्मान हो इस देश में, क्योंकि देश धर्म निरपेक्ष देश है। तो हम उन भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं आपका चैनल से कि भाई आप राजनीति करो, MLA बनो MP, लेकिन हमारा धर्म ना बांटो, हमारे बुजुर्गों ना बांटो, हमारी जात बिरादरी ना बांटो। ये आज हमारा सभी भाइयों ने संदेश दिया है। और होली खेली गई है, फूलों की होली खेली गई है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई गले मिले हैं, सब भाई एकता का मंच, इसलिए हमने ये समारोह कराया है। फूलों के साथ हैं, फूलों के साथ होली खेली। संदेश देंगे पूरे देश को कि वह पूरा भाईचारा मिल के रहे, कोई भी जात बिरादरी, कोई, क्योंकि खून तो एक ही कलर है, एक ही रंग है खून में। दो खून तो दो कलर होंगे, चार कलर होंगे फिर भी, लेकिन ये जात बिरादरी मजहब क्यों इस देश में। हम उन भाइयों को भी कहना चाहते हैं भाई आप राजनीति करो, लेकिन किसी खून के ऊपर राजनीति ना करो, किसी धर्म पर राजनीति ना करो। आप सीधे दंगल में आइए, मैं काम करूँगा, मैंने वोट दियो, अगर जनता राय दे तो दोबारा किसी को कुछ नहीं कहना, तन्ने वोट नहीं दिए मैं तेरे को धमकी देता हूँ। ये धमकी वाला देश नहीं है। वोट लीजिए, राज करिए, काम करिए, ये संदेश देना चाहते हैं। सभी धर्म एक जगह, पहले से भी थे, अभी थे, अभी 12 महीने आंदोलन चले हमारा। सरकारों ने, जो मैं नाम लूँगा, भाजपा सरकार ने जो 6 साल में हमारे भाईचारे तोड़े थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, पटेल, जाट, नान जाट, हरिजन, वाल्मीकि, उनको हमने 12 महीने में जोड़ के एक जगह पत्थर के समान लगा दिया और ठोड़ पड़ा पत्थर भारी रहेगा सारी जिंदगी। आज होली मिलन समारोह किया गया है, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या बताना चाहते हैं? होली मिलन समारोह का ये 5वां आयोजन था हमारा। जिस मस्जिद में प्रोग्राम मनाया गया, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भाईचारे के अंदर से द्वेष भावना और जाति पाति के बंधन को तोड़कर एक मंच पर आकर सिर्फ एक भारतीय होने का परिचय देते हुए अपना हर त्यौहार, वो होली हो, ईद हो, दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, हम सब मिलकर उसको मनाएं और जो फिरका परस्त ताकते हैं उनका मुंह तोड़कर जवाब दें कि वो हमारी मोहताज है, हम उनके मोहताज नहीं हैं। हम उनकी ताकतों को जो प्लान चला रहे हैं उनको फैल करें और आपस में जोड़ने का काम करें। आज हमने यहाँ सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर, उसमें किसान भी थे, महिला नेत्री, किसान और घरेलू गृहिणी महिलाएं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, उसमें सभी लोगों का समावेश था। यानी भिन्न भिन्न फूलों का एक गुलदस्ता इकट्ठा होकर आज हमने यहाँ फूलों के साथ होली का आयोजन किया। क्या नाम है सर? मेरा नाम नवाब अली, अध्यक्ष पीरवाड़ी मस्जिद, किला जींद। हाँ, एक हमने यहाँ सम्मान का प्रोग्राम रखा, उसमें बहनों को, माताओं को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, किसानों को हमने सम्मानित भी किया। तो मुस्लिम समाज को भी सम्मानित किया गया हिंदू? हाँ, उसमें कुछ हमारे जो साथी थे, जैसे कंडेल बरसोला से थे हमारे प्रधान जी, उन्होंने हमारे साथियों को जो मुस्लिम समुदाय से थे उनको सम्मानित किया और हमारे समुदाय के लोगों ने अपने सभी भाइयों को सम्मानित किया। तो लड्डू बांट कर रहे हैं? हाँ, एक दूसरे का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया है और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी गई है और सद्भाव के साथ होली को मनाने का संदेश भी दिया गया। मैं मास्ती हूँ सामाजिक सद्भावना मंच का। आज हमारा होली मिलन समारोह था। हम ये कहना चाहते हैं होली मिलन समारोह पे अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सभी रंगों का समावेश, भारत देश हमारा देश। हम सभी जो संस्कृतियाँ यहाँ, तो उनको एक करना चाहते हैं ताकि हमारा देश जो है विकास करे। और विकास जब भी संभव है जब कौमी एकता होगी। अगर कौमी एकता हमारी नहीं होगी, टूट गई, तो हम विकास नहीं कर सकते। हम भारत के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो किस तरह कार्यक्रम बताइए? ये आज होली मिलन समारोह था, इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। ऐसे भी थे जो जन कवि हैं, जनता की आवाज़ जो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे कवि हमारे बीच में थे और यही संदेश हमने दिया है। ये हमने कविताएं सुनाई, अपनी बात रखी है, विचारों को साझा किया है और फूलों से हमें होली खेले हैं।